Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psychiral. सो आज का टॉपिक है सिंगल्स आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड ये टू ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. ओके, जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ कर सकते हैं, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा. ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिए. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, ठीक है. और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. उस पार्ट के लिए मुझे नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें. ओके, एंड ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा एंड गाइडेंस की तरह ही लीजिए इस रीडिंग को, ठीक है. इस रीडिंग को लाइक एकदम रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, तो ये ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. चलिए, तो मैं आपसे मिलूँगी ऑप्शन 1 पे. हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. ओके, फर्स्ट यही कार्ड आ रहा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स. पहले हम आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं. ओके, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या है करंट सिचुएशन आप लोगों की. 7 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, nice. Four of Swords, Six of Pentacles. Okay, बॉटम में है द मून, बट मैं अभी इसमें बॉटम की एनर्जीज नहीं लेना चाह रही हूँ, बट ले लेते हैं, क्या करें. 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है. देखते हैं, हम ये लेते हैं. फर्स्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं लेंगे, हम लेंगे द मून. ओके, ये है आपके बॉटम के कार्ड्स जो यहाँ पे रख देते हैं. चलिए, तो यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत दिखाई दे रहा है मुझे. हो सकता है आप लोग अर्थ साइन हैं, बहुत सारे लोग, एंड कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं वाटर साइन, एयर साइन, वाटर, कुछ एक दो मतलब कुछ लोग हो सकते हैं, कम है बट वाटर साइन, लेकिन एयर साइन एंड अर्थ साइन हो सकते हैं आप लोग. ओके, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सेल्फ हीलिंग नहीं करी है या फिर सेल्फ लव नहीं है, ऐसा नहीं है. आप लोग को है, खुद से प्यार है, सेल्फ हीलिंग आप लोग करते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत दिख रहा है यहाँ पे. आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का, बट पता नहीं क्यों कहीं कुछ टाइम में ऐसा फील होने लग जा रहा है आप लोगों को कि बस हो गया, अब बस हो गया, और ही मतलब लाइक और नहीं पॉजिटिव हो सकते हैं. सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ ही हो रहा है, बट ये एनर्जी है. बहुत सारे लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि ये एनर्जी है. बहुत आप लोग कहना चाहिए एक्साइटमेंट में एकदम, हाँ हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हील हो चुके हैं और बहुत अच्छा है, करियर में अच्छा कर रहे हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. बहुत सारे लोग मतलब हर चीज़ में अच्छे हैं, बट जब आप लोग अकेले होते हो या फिर शांत बैठते हो थोड़े टाइम, खुद के लिए टाइम जब निकालते हो, तब आप लोग यहाँ पे सैड फील कर रहे हो. बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि यार काश लाइफ में कोई होता, काश हम किसी से अपनी बातें शेयर कर पाते, कोई अपना बहुत क्लोज होता, लाइक लव होता, इमोशनली हमें समझता, मेंटली हमें समझता, सपोर्ट करता. इस टाइप का आप लोग बहुत सोचते हो जब आप अकेले रहते हो. ओवर थिंकिंग बहुत होती है. हो सकता है आप लोग जब सोते हो ना, तब आप लोग बहुत लेट हो जाता होगा, लाइक आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, लाइक टाइम पर सो नहीं पाते होगे क्योंकि नींद आती ही नहीं होगी, बहुत मुश्किल से आती होगी नींद. एंड उसमें भी ओवर थिंकिंग इतनी कि मतलब दिमाग 1 मिनट के लिए शांत नहीं होता होगा. बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऐसी, बट कोई नहीं, आप लोग पॉजिटिव रहिए. लाइक यही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि आपको गाइडेंस मैं सिर्फ यही दूंगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए. टाइम चेंज होता है, हर एक का टाइम बदलता है, तो यस आप लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट आ रहा है. आप लोग का एक
पॉजिटिव स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। न्यू स्टार्ट लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ लव रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लव का ही बोलूँगी। करियर में भी हो सकता है, लेकिन ओके, हो सकता है आप करियर में न्यू स्टार्ट करें तभी आपकी लव लाइफ में भी न्यू स्टार्ट हो, ये भी चांसेस है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ न्यू स्टार्ट आ रहा है। हो सकता है लव में भी आए, हो सकता है करियर में भी आए, या फिर दोनों में ही आए। ठीक है, अब जिससे जो रेजोनेट कर रहा है वो लीजिएगा, हर एक रेजोनेट मत करवाएगा हर एक चीज़ से कि मेरे लिए लव भी हो, मेरे लिए करियर भी हो, मेरे लिए दोनों ही हो। तो ये एक पर्सन के साथ नहीं हो सकता ना। ठीक है, और जिसके साथ हो रहा है तो वो बहुत लकी है ना। इसलिए ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को एनर्जी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं 1 या 2, एंड मुझे वही समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को इतने क्लियरली बता रही हूँ सारी चीज़ें, पर आप लोग को नहीं आता समझ में। हर रीडिंग को, हर एक सारी रीडिंग अपने ऊपर क्यों लेनी है भाई, और लोगों के लिए छोड़ दो ना। ऐसा थोड़ी ना होता सारा प्रसाद हम ही खाते हैं मंदिर का, हम सबको मिलता है ना। तो वही बात है कि सबको थोड़ा थोड़ा लेने दो। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो हम अपनी रीडिंग में वापस आते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस, कुछ लोग हैं जो आप लोग को देखकर खुश नहीं होते होंगे, या फिर आप लोग को देख के कुछ बुरा सोचते हैं। कुछ हैं आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं, खुश नहीं देखना चाह रहे हैं। तो वो लोग दिख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि कुछ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। लाइक कुछ कहना चाहिए उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी हो, लेकिन ज़बरदस्ती वाला टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वाला। कुछ लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें लग रहा है, उन्हें पता है कि पॉजिटिव होगा, शादी होगी, लाइफ में लोग आएंगे, पर्सन जो चाहिए मैनिफेस्ट कर रहे होगे, मैनिफेस्ट, तो वो चीज़ें हैं, हो रही हैं। बट तब भी उन्हें लगने लग जाता है कभी कभी कि नहीं, हम तो गलत कर रहे हैं, सब फालतू की चीज़ें हैं, बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो कुछ लोग अपने आप में खुद ही गलत नेगेटिव होकर अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता भी है कि ये चीज़ें नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। या फिर आप लोग की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको टॉर्चर करते होंगे, मेंटली, इमोशनली हर्ट करते होंगे। एंड यस, सेल्फ हीलिंग तो दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक अच्छी ही लाइक कहना चाहिए वेल्दी लेडी, एंड लाइक पैसा है, लव है, सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, मतलब सेल्फ हीलिंग है, सब कुछ है। तो ये चीज़ें इस एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बस यही कि ओवर थिंक नहीं करना है। एंड यस, आप लोग के लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है, एंड बहुत पॉजिटिव, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके सामने आए, आपको पसंद करें, प्रपोज करें, या फिर आपके लिए सीरियस हों, या फिर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहें, या फिर सिर्फ बात करना चाहें। तो ऐसे लोग आ रहे हैं बहुत सारे आपकी तरफ, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। बस आपको इस एनर्जी से अगर हैं, आप सोचते हैं कि चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बुरी हैं, बहुत ख़राब हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव और सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों का पास्ट था, कुछ लोगों का, सबका नहीं था। ठीक है, अपने ऊपर मत ले लेना अब ये सब, जिनका नहीं था वो उन लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर अपने ऊपर लिया और फिर मुझे नेगेटिव कमेंट करने लग जाओगे कि मैम मेरा तो था ही नहीं, आपने तो ज़बरदस्ती रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, और ये और वो, है ना। तो ना करें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी इशू था लोगों का, या फिर उन्होंने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया, या फिर फैमिली को चूज़ किया, या फिर करियर को चूज़ किया, है ना। ऐसी एनर्जीज है, तो वही दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए। आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि न्यू पर्सन इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे न्यू स्टार्ट की एनर्जी से, न्यू स्टार्ट न्यू पर्सन के साथ ही होगा, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, अगर आप में से सिंगल्स हैं और आपको अपने एक्स के पास ही जाना है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आप में, आप न्यू स्टार्ट उनके साथ भी कर सकते हो। ओके, इफ़ आप चाहो तो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका डिसीज़न होगा। अगर आपको आपके एक्स के साथ ही करना है तो आप कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट है। बट यहाँ पे न्यू स्टार्ट मुझे सिंगल्स जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई अभी एक्स पार्टनर भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है तो ये उन लोगों के लिए है। उनकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आ रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, हम आगे देखेंगे ये कौन है। चलिए चलिए देखते हैं कौन है। फ्री योरसेल्फ, वही ओवर थिंकिंग से अपने आप को निकालिए। रिलीजियस फैक्टर, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स, playfulness, stay optimistic about your love life, retreat, children, इधर भी लव योर सेल्फ फर्स्ट, बट हम एक ही कार्ड लेंगे बॉटम से। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपनी ओवर थिंकिंग वाली जो चीज़ें आपकी है, आदतें, उसको चेंज करिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग को बंद करिए, अपने आप को रिलीज़ करिए नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से। आपकी तरफ एक न्यू रोमांटिक फीलिंग, कहना चाहिए, एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोमांस फील करने वाले हैं, बहुत पैशनेट एनर्जीज फील करने वाले हैं। एंड जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके साथ जब आप रहोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील करोगे कि दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इनके साथ ही रहना है, इनसे ही बात करनी है। एंड जितना टाइम भी हो आप दोनों साथ में रहोगे, बात करोगे कॉल पर, तो आप दोनों को लाइक ऐसा लगेगा कि हमें किसी और से मतलब नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई हमें परेशान ना करे चीज़ों, मतलब बातें करके या फिर हमें हमारे साथ आके। तो वैसा आपको फील होगा उनके साथ, एंड उन्हें भी होगा। दोनों साइड से सेम एनर्जीज होंगी, ओके, सेम फीलिंग्स होंगी। वही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना, हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर में थोड़ा सा चेंजेस हो, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही होगा, लाइक हो सकता है अलग अलग हो दोनों ही। बट लव भी हो सकती है अरेंज, हाँ, अगर फैमिली अलाउ करती है तो यस, अरेंज भी हो सकती है एंड लव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कैसी फैमिली है, किस टाइप का आप लोग का कल्चर है, आप लोग कैसा मानते हैं। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं लोग, कहीं थोड़ा सा नहीं होते हैं, थोड़े से लाइक संस्कृति वाले लोग होते हैं, संस्कार वाले, तो वो चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। सबका अपना अपना है और ये सही भी है। ठीक है, हर कोई का, तो वही चीज़ें हैं। अगर आपके यहाँ पे लोग अलाउ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। ओके, एंड यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है रिलीजियस फैक्टर आए बीच में आप दोनों के। ठीक है, एंड यस, बातें करके या फिर अपने घर वालों को मना के उस चीज़ को सॉल्व भी किया जा सकता है। अगर आपको कोई पसंद आता है या फिर आप लव प्लस अरेंज करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, एंड लव भी करना चाहें तो वो आप फैमिली से बोलकर कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे यही है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे वो अरेंज आए, चाहे वो लव की तरफ से हो, मतलब लाइक कोई आपको प्रपोज करे या फिर आपकी फैमिली से कोई रिश्ता आए, जो भी होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप उन्हें समझेंगे, जानेंगे, तो जी हाँ, आप बहुत अच्छे से लाइक डिसीज़न ले पाएंगे। एंड यस, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करिए, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आए, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, जो आने वाले हैं, वो थोड़े से हो सकता है मतलब चाइल्डिश हो, चिल्ड्रन की एनर्जीज़ है। हो सकता है कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हो, आपको बहुत पसंद हो, और या फिर उनकी एनर्जी वैसी हो बच्चों की तरह, मतलब मस्ती मजाक करते हों, उन्हें एडवेंचर्स पसंद हो, लाइक रिस्क टेकर हों, मतलब अपने ही आप में खुश रहने वाला इंसान। बच्चे अपने आप में कितना खुश रहते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, उन्हें रोना भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन चुप भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। तो हो सकता है उस टाइप की एनर्जी फील हो आपको कि ये तो मतलब मैच्योर होंगे, जो चीज़ें डिसीज़न लेने होते हैं लाइफ में, जो इम्पॉर्टेंट है काम और डिसीज़न लाइफ के, तो वो बहुत मैच्योरिटी के साथ लेंगे। लेकिन आपके सामने, आपके साथ उनका जो बिहेवियर होगा वो बच्चों जैसा हो जाएगा, या फिर आप हो सकते हैं, बट यहाँ उनकी एनर्जी से तो मैं उनका ही बोलूँगी।
तो वैसा है कि वो हो सकता है कि थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर हो उनका। मतलब चाइल्डिश नेचर होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लाइक हमें खुश रहना भी ज़रूरी है और हम खुश इसी एनर्जी में रह पाएंगे, प्लेफुलनेस वाली, एक चाइल्ड वाली एनर्जी में। बहुत पॉजिटिव है ये एनर्जी। एंड आपके पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे दिख रहा है वो। और यस, रोमांस तो बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों के बीच में। एंड ये बहुत अच्छी बात है। चलिए और देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसी होगी। चलिए देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटीज़ कैसी होगी। जस्टिस, 8 of Wands, okay, Page of Wands, Ten of Wands, okay, Two of Swords, Knight of Swords, Three of Pentacles, then Two of Cups भी है यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं लूँगी, मैंने बोला ना लाइक हम एक ही एनर्जी लेंगे। टू ऑफ कप्स, यस, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो केमिस्ट्री मैंने बताया था पहले, बहुत अच्छी होगी। इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, वही वो भी कह रहा है, टू ऑफ कप्स। चलिए, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी पर्सनालिटी बहुत लाइक यार आज ये पॉजिटिव होगी, लेकिन बैलेंस्ड होगी, बहुत बैलेंस्ड होगी उनकी लाइफ। हो सकता है डिसिप्लिन बहुत हो उनकी लाइफ में, एंड पैशनेट तो बहुत हद से ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा मुझे लाइक वॉन्ट्स की है, तो कहना चाहिए यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, एयर साइन भी हो सकते हैं, बट फायर साइन मुझे लग रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा। एंड लिब्रा भी हो सकते हैं किसी के लिए, लाइक हर किसी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए, ओके, बट कम है एनर्जी, मुझे फायर साइन ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि लाइक आप जब उनसे मिलें या फिर बात करें, जब बातें स्टार्ट हों आप लोगों की, वो कैसे भी हो सकती है यार, ठीक है, वो लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है। तो ये मैं नहीं देख रही हूँ कि लव है और अरेंज है, ठीक है। तो जैसे जब आपसे वो मिलें, आपको जाने, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेजेस या फिर मिलने के लिए बोलें, इस टाइप की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। लाइक और आपको जानना चाहेंगे और आपको समझना चाहेंगे, लाइक आपको बहुत टाइम देना चाहेंगे वो। और बट उनको वही कि मैनेज करना आता है उनको, हर चीज़ टाइम मैनेज करना, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन है आपके पार्टनर होंगे मतलब। एंड बैलेंस लाइफ रहेगी उनकी, लाइक हर चीज़ में उनको बैलेंस चाहिए, चाहे वो मनी हो, चाहे वो इमोशंस हो, लाइक रिलेशनशिप हो, या फिर मनी मतलब करियर हो, फैमिली हो, हर चीज़ में बैलेंस। और ये अच्छी बात है, तभी तो लाइक अगर बैलेंस रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हमें कितना देना है और कितना लेना है, ना हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देंगे और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी से लेंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जो चाहिए रहता है वो अचीव कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई लेवल का है उनका, बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड यस, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चों वाली एनर्जी, तो आपसे मिलते ही लाइक उन्हें मतलब एक बहुत ऐसी वाली एनर्जी में रहेंगे, प्लेफुलनेस वाली जो है बच्चों की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा ऐसा, लाइक आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि बच्चा ही बन जाएगा वो इंसान, नहीं। एक एनर्जी है लाइक जहाँ पे वो इन्जॉय करेंगे, आपको टीज़ करेंगे, आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, थोड़ा गुस्सा दिलाएंगे, फिर मजाक करेंगे, तो उस टाइप की एनर्जीज़ हैं, मनाएंगे फिर, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, नोक झोंक, वो सब कुछ है यहाँ पे। बट यस, आपसे मिलेंगे तो आपको बहुत मैसेजेस, कॉल्स वगैरह करेंगे, बात करना चाहेंगे,
हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, मतलब पहले हो सकता है कि उनकी जब लाइफ में जब उन्होंने स्टार्ट ही करा होगा अपना करियर, तो उन्हें ना लाइक कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इतना कुछ अचीव कर पाएंगे। कहना चाहिए ऐसी सैड वाली इनकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये पास्ट हो सकता है उनका, जहाँ पे उन्हें लाइक लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता था, खुद पे ट्रस्ट नहीं था, लाइक वो चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा डर डर के रहते थे, सैड रहते थे। बट उन्होंने लाइक चीज़ें करी, लाइक एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे कहना चाहिए अपने माइंड को, अपने आप को उन्होंने इतना चेंज किया कि हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ली, चाहे वो थक भी जाएँ, लाइक परेशान भी हो जाएँ, लेकिन उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया। इसलिए वो इतने थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट वैसे नहीं होते हैं कि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, रेड फ्लैग्स, वैसा नहीं होता है। स्ट्रिक्ट मतलब अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो सामने वाला आपको साफ साफ बोल देगा, बता देगा कि ये चीज़ें गलत हैं, इसको मत करो, और अगर आपको करना ही है तो उसको इस तरीके से करो। तो ये चीज़ उनके अंदर है, इस टाइप के वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ें लाइक हो सकता है वो आपको भी बोलें कि आप भी डिसिप्लिन लाइफ, लाइक टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, हर एक चीज़ में आपको बोलें। तो ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये अच्छी ही चीज़ें हैं, एंड यही चीज़ें हैं। और ये इसलिए हैं उनके अंदर क्योंकि उन्होंने ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं अपने ऊपर, या थी उनके पास, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब वो हो सकता है यंग हों तब उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो अपनी फैमिली की। हो सकता है कि पेरेंट्स का कुछ इशू हो या फिर नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बचपन से ही लाइक एक रिस्पॉन्सिबल मैन वाली या वुमेन वाली लाइफ जी है, तो इसलिए वो थोड़े से कहना चाहिए टाइम और इन सब चीज़ों को लेके थोड़े सीरियस है। बट ये हर टाइम नहीं रहेंगे, ये आपके सामने थोड़े से वैसे भी रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा गलत करते दिखाई दोगे तो ज़रूर आपको बोलेंगे और आपको सिखाएंगे भी। एंड ये चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होती होगी। बाकी अच्छी बात है, अगर जिसको प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं कर सकते उन लोगों का। बट यस, और ये एनर्जी आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है, ये जो पर्सन है आपकी तरफ बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये जो मंथ्स चल रहे हैं, लाइक कौन सा है अभी, जो भी है, फेब है ना, मार्च तक आ जाए। और अगर ये कुछ लोग जो ये देख रहे हैं बहुत टाइम के बाद, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये टाइमलेस है, ठीक है। तो जो भी मंथ अगर उस टाइम पे होगा, तो उसके बाद जो मंथ आएगा, तो उस मंथ में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। 1 मंथ की एनर्जीज है, और नहीं तो यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और जल्दी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। ओके, तो ये पर्सन आ रहे हैं और ये बहुत कहना चाहिए रोमांटिक होंगे, लाइक रोमांस बहुत होगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें। एंड यस, रिस्क लेने से ये बंदा नहीं डरता, ये इंसान बंदा हो चाहे बंदी हो, रिस्क टेकर होगा। घूमना इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। एंड यस, हो सकता है किसी को बीचेस बहुत पसंद हो, किसी को यहाँ पे हिल्स भी पसंद हो सकते हैं, बट एनर्जीज ऐसी है कि इन्जॉय हर जगह करेंगे वो, लाइक आपके साथ जहाँ भी जाएंगे बहुत खुल के लाइफ जिएंगे, खुल के एंजॉय करेंगे, मतलब शर्माएंगे नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं उनके अंदर। एंड आपको भी लाइक कहना चाहिए कि फुल लाइफ कैसे जीना है, कैसे एंजॉय करनी है, वो सिखाएंगे। क्योंकि उन्होंने लाइक वो चीज़ें सीखी हैं कि जब काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो सीरियस होके ही करना है। एंड अगर घूमना है, मस्ती करनी है, फ्रेंड्स के साथ है, तो बिल्कुल फुल एंजॉय करना है बच्चों की तरह। तो ये बैलेंस है उनकी लाइफ में, एंड ये बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है, बहुत कम लोग ये चीज़ें कर पाते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। एंड यस, सीरियस पर्सन, लाइक 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ लाइक लोगों को गाइड करना या फिर लोगों से गाइडेंस लेना खुद भी, ठीक है। ये चीज़ें उन्हें लाइक मतलब उनके काम में हो सकती है, हो सकता है काउंसलर हो सकते हैं, लोगों को गाइड करना, लोगों से गाइडेंस लेना भी इन्हें, लाइक जो उनसे बड़े हैं, उनसे लाइक सीनियर हैं जो लोग, तो ये उनकी बातें भी मानते हैं और अपनी बातें भी मनवाते हैं। तो ये चीज़ें दोनों ही तरफ से लाइक वो करते हैं कि जो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती वो बिंदास पूछते हैं, लोगों से समझते हैं, देन दूसरों को भी समझाते हैं वो चीज़ें। एंड लोग इन्हें बहुत, कुछ लोग मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ ना इन्हें बहुत मानते होंगे, इनके पास गाइडेंस लेने या इनकी हेल्प लेने बहुत आते होंगे लोग,
इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कॉलीग्स वगैरह कोई भी हो सकता है। तो इनकी एडवाइस लेने के लिए बहुत आते हैं लोग। हो सकता है ये एडवाइस बहुत अच्छी दे दूँ। बैलेंस्ड इंसान है एंड पैशनेट है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है इनका, तो इस वजह से। एंड हो सकता है जब आपकी भी शादी हो तो कुछ भी चीज़ें हैं ना, आपको डिसीज़न लेना हो तो आप इनसे ही एडवाइस लोगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल लाइक कुछ भी चीज़ें करनी हो, तो आप बहुत लाइक ये आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे भी, इवन सपोर्ट भी करेंगे। चलिए और देखते हैं ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो पर्सन की एनर्जीज और देखते हैं हम। टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। 10 है यहाँ पे। 10 of wands, oh my god, ओह 10 10 10। मैंने 2 में ही बोला था कि 10 10 की एनर्जीज है। यहाँ यूनिवर्स ने मुझे कहा कि एक और 10 है, लाइक 9 of wands। क्लेम कर लीजिएगा 10 10। हो सकता है ये यूनिवर्स का साइन हो, इफ़ अगर आप बिलीव करते हैं तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। 9 of wands, ओके। 2 of cups, इसके पहले भी ये बॉटम में था, मैंने आप लोग को बोला भी था, ठीक है। एंड यहाँ पे तो 8 of swords है बॉटम में, जो मैंने निकाल दिया। चलिए बॉटम की एनर्जीज भी आ गई हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, सेल्फ डाउट अगर है, सेल्फ लाइक खुद में ही डाउट करते हो, या फिर खुद को ही लाइक किसी चीज़ की काबिल नहीं मानते हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। गिव अप करना चाह रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो बिल्कुल मत हो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एनर्जीज आप लोगों की ही लग रही है मुझे। क्या पता क्यों ये एनर्जी आप लोगों की है, आपके पार्टनर की नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर पॉजिटिव है, हील्ड पर्सन है, वो नेगेटिव नहीं है। सेल्फ डाउट, सेल्फ चीज़ें थी उनके पास्ट में, बट उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया। एंड यस, जो आप सेल्फ डाउट, सेल्फ फीलिंग है, बिल्कुल ना रखें, ठीक है। ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये तभी पॉजिटिव हो पाएगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग नेगेटिव हैं, गिव अप करने का सोच रहे हैं। डोंट गिव अप का भी कार्ड है, एंड यहाँ पे आप सोच भी रहे हैं, ये भी डोंट गिव अप का ही कार्ड है। आप लोग को डोंट गिव अप इसलिए आया है, 2 2 बार वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि अपने लाइक इतना पेशेंस रखा है। हो सकता है कुछ 30+ हो, कुछ लोग यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हो रही हो, कोई इनकी लाइफ में नहीं हो, लव लाइफ नहीं हो उनकी, कुछ नहीं हो, ठीक है। उन्हें डर है कि अब आगे कैसे होगा, एज जाती जा रही है, तो बिल्कुल भी डर नहीं लेके आना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, सेल्फ वर्थ बनाओ, रखो, खुद को वर्दी समझो, ठीक है। खुद की वैल्यू करवाओ और करो खुद भी। तो वहाँ पे दिख रहा है कि न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट होते दिखाई दे रहा है। सनराइज़ हो रहा है, मॉर्निंग वहाँ दिख रहा है सनराइज़ होते हुए, एंड आप उसकी तरफ ही देख रहे हैं। तो यस, आप लोग की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। अभी तक इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, चीज़ें चेंज होती दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर में आप लोग की लाइक न्यू पार्टनर, या फिर आप जिसे भी चाह रहे हैं वो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड बहुत अच्छा होगा। लाइक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी इनके साथ आपकी, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, लाइक लव, रोमांस, पैशनेट होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत सपोर्टिव, हेल्पिंग पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा काइंड भी होंगे। हैप्पी फैमिली होगी आप लोगों की। 10 of Pentacles, एक हैप्पी फैमिली होगी जहाँ पे किड्स हैं, लाइक हर एक चीज़ दिखाई दे रही है। आपके खुद के घर वाले होंगे, उनके घर वाले होंगे, लेकिन बहुत बड़ी फैमिली और हैप्पी फैमिली दिख रही है। बस वही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी हो सकता है करेंटली आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों आपकी लाइफ में भी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कंटिन्यू रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाएं, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करिए, और आप पैशनेट होके करिए, आप इंजॉय करिए वो चीज़ें, जो टाइम है आपका। एंड यही चीज़ें, आपके पर्सन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल मैन है, उनकी लाइफ में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। जब आप दोनों साथ में रहेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो आपके पर्सन बहुत अच्छे से निभाएंगे। इवन आपको भी वही कहा जा रहा है कि आप भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाइएगा, बहुत अच्छे से अपने आप को लाइक कहना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाइए।
हर एक चीज़ के लिए लाइक सीरियस होना कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे डिसीज़न लेना, तो वो थोड़ा सा लाइक कहना चाहिए अवेकनिंग, एक वाइस नेचर होता है, वो चीज़ें अपने अंदर लेके आई है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, यस, पैशनेट एनर्जीज, फुल एंजॉय करने वाली चीज़ें, एंड ये जल्द ही हो रहा है, ये जल्द वाली ही एनर्जीज है, ये जल्द ही होगा आपकी लाइफ में, जल्द ही चीज़ें आएंगी। ओके, तो बिल्कुल आप वैसे नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। डाउट्स वगैरह हैं जाने दीजिए। जो पर्सन है वो फुल ऑफ एनर्जी वाले हैं, उनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी, बहुत इन्जॉय करोगे आप उनके साथ, क्योंकि उन्हें एडवेंचर्स करना, घूमना दुनिया में बहुत पसंद है। एंड हो सकता है वो पर्सन अपनी लाइफ में एक अपने करियर में एक लीडर है, इसलिए वो एडवाइस लेते हैं और देते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत हायर पोजीशन में है अपनी लाइफ में, करियर में, तो वहाँ से लाइक वो उनके सीनियर्स की बातें सुन के अपने जो टीम है उनको बताते भी होंगे। अच्छी पोजीशन होगी उनकी, मैनेजर हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, और बॉस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यस, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, बहुत दिल से काम करते हैं, इसलिए वो लाइफ को भी फुल लाइक इन्जॉय करते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं आप लोग का रिलेशनशिप कैसा होगा, या फिर अभी आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस देखते हैं, लव गाइडेंस। सोल सर्चिंग, ओके, स्टे विजिलेंट, लव सॉन्ग, वाह, बॉटम में क्या है, टेंडरनेस, ओके, यहाँ रख देते हैं हम बॉटम की एनर्जीज। यहाँ पे तो लाइक काफ़ी लाइक जो आप सोच रहे हैं, लाइक सोच क्या रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एंड माइंड में जो चल रहा है, देखते हैं क्या है। सोल सर्चिंग, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, ओवर थिंकिंग, सोल सर्चिंग, डीप में जाके कुछ मोटिवेट्स पर्पस, सेल्फ कुछ सोच रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है, लाइक कुछ चीज़ें चल रही हैं माइंड में, तो वही चीज़ें कही जा रही हैं कि ये इशू को पहले ठीक करना है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, लाइक पर्पस ढूंढ रहे हैं लाइफ का, मोटिव ढूंढ रहे हैं, तो वही चीज़ें। अगर सोल सर्चिंग स्टार्ट है तो मेडिटेशन स्टार्ट करिए, मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। तो जो आप लोग, काफ़ी लोग अगर यहाँ पे सोल सर्चिंग कर रहे हैं तो यस, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके सोल का पर्पस क्या है, उनकी लाइफ का क्या मोटिव है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है, इफ़ अगर हैं यहाँ पे ऐसे लोग तो ठीक है। स्टे विजिलेंट, सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बींग, अवेयर, हेल्दी, कंट्रोल, यस। अगर कुछ लोग यहाँ पे एडिक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्विट कर जाए, उससे एक अवेयरनेस लेके आए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल चीज़ों को लेकर आइए, ठीक है। एक हेल्दी बाउंड्रीज अपने तरफ बनाइए ताकि आप किसी नेगेटिव चीज़ में ना जाएं, ना फंसें, ठीक है। बिकॉज ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, लव लाइफ और शादी वाली लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लव सॉन्ग, अ लव, लेट लव्स melody inspire your dance together, okay, harmony, uh, rhythm, in in sync आई थिंक यही है ना। तो वही है, एक लव सॉन्ग आपकी तरफ आ रहा है, एक साउंड आएगा, एक रिंग होगी, बेल क्लिक करेगी, लाइक साउंड होगा, एक न्यू लव का, बहुत सारे, क्योंकि सिंगल्स के लिए है तो न्यू लव ही है यहाँ पे अधिकतर लोगों के लिए। एंड इफ़ अगर आप अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं तो आपकी विश है, आप जा सकते हैं, ओके। बट यस, न्यू स्टार्ट होगा वो भी एक, ठीक है, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो। एंड यस, यहाँ पे न्यू पर्सन जो है, जो भी है न्यू स्टार्ट,
तो वो बहुत मेलोडी मतलब लाइक बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत स्वीट सा होगा। आप लोग बहुत वो टाइम स्टार्टिंग वाला जो टाइम होगा ना उसको बहुत अच्छे से फ़ील कर पाएँगे और एन्जॉय कर पाएँगे। एंड यस वो आपकी सोल को भी खुश करेगा, अंदर से खुश रहोगे आप। टेंडरनेस जो बॉटम में था, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, रियल डील, गुड मैच। यस मैंने बोला था ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी आप लोगों की, तो ये वही है, जेंटल स्पिरिट, वही चीज़ें हैं। केयर डीपली बहुत अच्छी रहेगी आपकी दोनों की बॉन्डिंग। रियल ट्रू लव, ट्रू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, गुड मैच। ओके तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। और गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए, और क्या कहते हैं यूनिवर्स आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाह आपकी लव लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहे हैं। द आंसर यू नीड इज कमिंग, आर कमिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी अभी तक आप सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, सबके आंसर्स आ रहे हैं। ओके अ टाइम फॉर हीलिंग, ये तो मैं आपको कह ही रही हूँ, पूरी रीडिंग में यही कहा है। और योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकली लोगों को जानिए समझिए, इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने। प्रैक्टिकल अगर आप समझोगे जानोगे तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो इमोशंस थोड़े से हमारे कभी हाई और लो होते हैं, और हो सकता है हम इमोशंस में आके कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। ठीक है, प्रैक्टिकल जो भी सोच रहे हो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ओके एंड आपको आंसर्स मिलने वाले हैं जल्द ही। टाइम फॉर हीलिंग, पावरफुल चेंजेस आर कमिंग। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। फॉरगिवनेस, सेल्फ एंड अदर्स, किसी ने अगर हर्ट किया है पास्ट में या फिर आप हर्ट हैं, तो वही चीज़ें हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, वाह मेडिटेशन के लिए भी बोला था मैंने। ये भी चीज़ें जो जिन्हें लाइक क्वेश्चन है जिन जिन लोगों के, तो ये आंसर्स आ रहे हैं उनके सामने। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस बॉटम में है। अपॉर्चुनिटी, यस अपॉर्चुनिटी आर कमिंग या इज़ कमिंग। ओके एक से ज़्यादा भी हो सकती है अपॉर्चुनिटी और एक ही हो सकती है, बट यस आपकी तरफ आ रही हैं। ओके तो ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है या आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। रेजोनेट नहीं हुआ तो ना ही होने दें। नेक्स्ट वीडियो या फिर और भी टैरो कार्ड्स रीडर हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनसे रेजोनेट करवा सकते हैं अपनी एनर्जीज़। ओके तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। ठीक है चलिए क्लेम कर लीजिएगा 10-10। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं। पहले हम आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, लाइक आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे। ठीक है कि क्या है। ओहो 2 कार्ड्स हैं, लेट मी शफल अगेन। देखते हैं क्या है, कौन आने वाले हैं आपके लिए। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, कैसे होंगे आपके पार्टनर, कौन आने वाला है, तो हम सारी चीज़ें आज देखेंगे। वाह ईस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके द हैंगमैन, एक मिनट, चलिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके देखते हैं, एक ही एनर्जी लेंगे। तो ये है आप लोगों की एनर्जीज। यहाँ पे आप लोग गिव अप कर रहे हैं क्या रिलेशनशिप में, या फिर ट्रस्ट करने से लोगों को,
दिख रहा है, वही एनर्जीज़ हैं। बट डोंट गिव अप। जितना भी पेशेंस आपने रखा है, जितना भी लाइक वेट आपने किया है, अब तक उनका रिजल्ट आ रहा है। एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। क्योंकि सिंगल्स के लिए है तो मैं न्यू ही बोलूँगी। इफ़ अगर अपने आप लोगों को खुद को लाइक चाहिए कि हमें अपना एक्स ही चाहिए, तो यस, उनके साथ भी एक न्यू एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट हो सकता है आपका रिलेशनशिप। बट मैं यहाँ पे वो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं उन्हें कंसिडर नहीं कर रही हूँ। ओके, बट आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि यस, उनके साथ अगर आप चाह रहे हैं न्यू स्टार्ट करना तो है, पॉजिटिव है कार्ड्स, लेकिन हो सकता है डिले हो। ठीक है, बट है, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे न्यू लव के लिए है, लाइक न्यू सिंगल्स के लिए है। तो न्यू चीज़ें सिंगल्स के लिए न्यू लव है, न्यू पर्सन है। ओके, तो मुझे भी कंफ्यूज मत करो। अगर मैं ऐसे बोलती रहूँगी तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊँगी, इसलिए मैं अब सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स के लिए कर रही हूँ। एंड यस, ये यहाँ पे आप लोग की एनर्जीज है सिंगल्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लाइक यहाँ पे हो सकता है आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत पैशनेट हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों में बहुत अच्छी होगी। आप लोग बहुत अच्छे से बात करते होगे, लोगों को कहना चाहिए एक्सप्लेन कर पाते होगे अपने फीलिंग्स, अपने ड्रीम्स, जो भी हैं आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें आप चाहते हो। बट यस, हो सकता है इतने समझदार हो मतलब दिख रहा है कि आपका माइंड बहुत शार्प है, तो अब इतने समझदार होने की वजह से भी लाइक लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते होगे। लाइक लगता होगा कि इतना बेवकूफ़ क्यों है। कोई भी आता होगा आपकी लाइफ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा यार ये बंदा नहीं अच्छा लग रहा है। आप लोग मतलब खुद ही ना मतलब रिजेक्ट कर देते होगे, खुद ही मना कर देते हो, खुद ही पीछे हट जाते होगे कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, तो ऐसा है, नहीं चाहिए, ये ऐसी है, मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग, ये चीज़ें नहीं। या फिर आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो ना, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो हो सकता है किसी को ये चीज़ें बुरी लगती हो तो खुद ही वो लाइक पीछे हट जाता हो कि नहीं 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 भाई, ये इंसान बहुत वैसा है, साफ मतलब बिल्कुल ऐसे वार करता है कि दिल पे लगता है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। एंड यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज भी है। जो सिंगल्स हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं यहाँ पे अपने पास्ट को लाइक लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं उस सिचुएशन से। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आप लोग के लिए न्यू लव आ रहे हैं। बट यहाँ पे एनर्जीज डिले हैं, बट डिनाइड नहीं है। लाइक डिले है, चीज़ें डिनाई नहीं हैं, तो वो चीज़ें याद ध्यान रखिएगा। हो सकता है अभी आपको कहा जा रहा है कि अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग करिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ अवेकनिंग। क्योंकि अवेकनिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप लोग थोड़े से, कहना चाहिए थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा ही लोगों को लाइक बोल देते हैं बातें जो नहीं बोलनी चाहिए, या फिर कहना चाहिए चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल होंगे आप लोग, इमोशंस इतने नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे कप्स है, न्यू स्टार्ट होगा कप्स, लाइक इमोशंस में एक इमोशनली न्यू स्टार्ट चाहिए आप लोगों को, उस चीज़ की ज़रूरत है। और ये हो सकता है मतलब आप लोग टॉक्सिक नहीं होगे, लेकिन आप लोग किसी की कहना चाहिए बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त भी नहीं कर पाते होगे। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। लाइक कोई अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इसने क्या बात करी, इसको ही समझ नहीं आया, ये तो मुझे क्या बोल रहा है, लाइक होते हैं यार ऐसे लोग उस टाइप के हैं आप लोग। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हैं, लाइक चीज़ों को, इमोशंस नहीं समझ पाते लोगों के ज़्यादा, या फिर आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आप लोगों को नहीं बता पाते होंगे। मतलब कम्युनिकेट करते हो लेकिन प्रैक्टिकली, इमोशनली नहीं, कम है इमोशंस, और अगर है भी तो आप दिखा नहीं रहे हो। ऐसी चीज़ें हैं, या फिर कोई मिल ही नहीं रहा है जिसको आप इमोशनली समझा सको अपने आप को। बट यस, आपकी तरफ न्यू स्टार्ट है, वो इमोशनली है। लाइक जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको इमोशनली बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड आप बहुत कंफर्ट फील करोगे उनके साथ। यस, 6 ऑफ वांड्स, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत कहना चाहिए एक पर्सनालिटी होगी, लाइक जहाँ पे लोग उनको देख के अट्रैक्ट होते होंगे, उस टाइप की एनर्जीज भी है। बट यहाँ पे मुझे आप लोग लग रहे हैं कि आप इतने लाइफ में हो सकता है सक्सेस को लेके या फिर विक्ट्री को लेके इतने सीरियस हैं कि आप लोग ये नहीं देखते कि किसी को हर्ट होगा या फिर किसी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन आपका काम, आप अपने आप को सबसे पहले रखते हो। मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि सबसे पहले वो आप अपने आप को रखते हो कि
मतलब मुझे मेरा काम है या मेरी चीज़ें हैं तो वो पहले होनी चाहिए, दूसरों का वो बाद में हो। चाहे वो फिर फैमिली में हो, चाहे वो फिर फ्रेंड्स में हो, फिर वो कहीं हो, ऑफिस में, कॉलीग्स वगैरह में हो। बट ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। बट वही कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। अगर वो अवेकनिंग आपकी लाइफ में जल्द आ जाए तो आप इमोशंस जो आपके थोड़े से इमोशंस जो आप लोगों के थोड़े से कम है ना, वो बैलेंस हो जाएंगे। इफ़ अगर कुछ लोगों से रेजोनेट हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ओके, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स कोई आ रहा है, इमोशनली सपोर्ट करेगा। नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, एक पर्सन आपकी तरफ चले आ रहे हैं जो आपको इमोशनली समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एंड हो सकता है उस पर्सन से मिलने के बाद आपका अवेकनिंग हो। कुछ लोगों को पहले हो सकती है और कुछ लोगों को यहाँ बाद में होगी। एंड वही है कि वो पर्सन से मिलने के बाद आपको फील हो चीज़ें, इमोशंस आपके लाइक कहना चाहिए हाई हो जाएं या फिर बैलेंस हो जाएं। सेंसिटिव हो सकते हो आप लोग फिर कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ भी बात हो रही है तो हर्ट कर जा रही है। होगा ऐसा, पहले तो नहीं होता था लेकिन बाद में होगा पर्सन से मिलने के बाद। कुछ लोगों का ना, हर एक का नहीं वैसा। एंड वही है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके या आप लोग यहाँ पे हो सकता है फायर साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं। वो मुझे वाटर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एयर हो सकता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं ये साइन में। एंड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जनरल रीडिंग है तो साइंस इतने मैटर नहीं करते, बट मैंने बता दिया जो मुझे दिख रहे थे। ओके, एंड यहाँ पे वही है, मुझे तो आप लोग को देख के यही लग रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल आप थोड़ा कम हो जाइए, थोड़ा इमोशंस लेके आइए अपने अंदर। बाकी यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, मूव ऑन करना है, हील करना है, सेल्फ हीलिंग अच्छी बात है, बट इमोशनली बैलेंस्ड होना भी और स्ट्रॉन्ग होना भी अच्छी बात है। लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बट बैलेंस के साथ। ओके, तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं आप लोगों की एंड बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। बस बोलने पे थोड़ा सा कंट्रोल लेके आ जाइए। ओके, चलिए, तो कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, हम वो देखेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, रेड फ्लैग्स आते हैं, लगता है आपकी लाइफ में ज़्यादा आए हैं, मतलब आते हैं नहीं, हाँ हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी है कि उन्हें वो रेड फ्लैग्स ही मिलते हैं, मतलब वैसे ही लोग अट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनको वो चीज़ें ही मतलब एनर्जीज उनकी शायद वैसी हो गई हैं, थोड़े से रूड हो गए हैं इस वजह से। डिसेप्शन, झूठे लोग, रेड फ्लैग्स, इस तरीके की एनर्जी से ही अट्रैक्ट हो रही है। वेरी सून, वही बोला था, आ रहे हैं जल्द ही, बस आपको डिसाइड करना है। कंट्रोल इश्यूज़, यही बोल रही हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, हर सिचुएशन को खुद से संभालने की ज़रूरत नहीं है। फ्री योरसेल्फ। ओके, देन ट्रू लव, कोडिपेंडेंसी, यहाँ दिख रहा है कि आप लोग, कुछ लोग एडिक्ट हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, लाइक एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो एडिक्शंस किस चीज़ के भी हो सकते हैं, इंसानों का हो सकता है, आदतें हो सकती हैं, जैसे किसी को चाय पसंद है बहुत, किसी को सोना बहुत पसंद है, किसी को लाइक इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं, बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, एडिक्शंस भी हो सकते हैं। उसकी वजह से ये हो सकता है लव लाइफ सही नहीं चल रही होगी, लोग सही नहीं मिल रहे होंगे, वो तो है ही रीज़न। बट कुछ चीज़ें हमारी साइड से भी होती हैं जो हम थोड़ा सा लाइक अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं वो चीज़ें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लाइक ये सी चीज़ें नॉर्मल है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बुरी लग जाती होगी, हमें कैसे पता, वो तो सामने वाले को लग रही है ना बुरी, वही चीज़ें होती होंगी। ओके,
तो हर किसी के लिए नहीं है, मैं फिर से बता दूँ, नहीं तो पता चला फिर मैम आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर ये चीज़ें नेगेटिव हैं या ये वो नेगेटिव है, मुझसे रेजोनेट नहीं हुई। तो भाई अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो और लोगों से तो हो सकती है ना। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। एंड ये सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग होती तो आपसे होती रेजोनेट, बट ये जनरल है तो हर एक से कुछ ना कुछ पार्ट ही रेजोनेट होगा। लाइक मंदिर का प्रसाद, वैसे ही सेम ये भी है, थोड़ा थोड़ा सबको देना है, सबके लिए है, हर एक के लिए पूरा नहीं होता है ना। पूरा ही थोड़ी ना हम खा लेते हैं, जाते हैं मंदिर तो सबको ही दिया जाता है ना वहाँ। तो सेम चीज़ें वही हैं, जनरल रीडिंग है। सबकी एनर्जीज कनेक्ट होगी जो चाहते हैं दिल से, एंड उनसे जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है वो वही रखेंगे, पूरा एक साथ नहीं रख पाएंगे वो भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही चीज़ को 3-4 टाइप से बता रही हूँ, क्योंकि हर एक से अलग अलग सिचुएशन हो सकती है हर एक की। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं हुआ रेजोनेट तो जाने ही दो, पॉजिटिव चीज़ें ही सुनो ना, और वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि नेगेटिव चीज़ें ही, नेगेटिव कहना चाहिए, टॉक्सिक, रेड फ्लैग्स, यही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आप भी टॉक्सिक होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट करते हुए, या फिर ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनकी एनर्जीज आप एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। ऐसा हो रहा है आप लोग की लाइफ में, ये आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरों जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है। इसलिए रिलेशनशिप शायद जल्दी से नहीं बन पा रहे हैं, डिले दिख रहा है। ठीक है, टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको डिवाइन कह रहा है कि दूसरे जो नेगेटिव लोग आकर, टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो उनकी एनर्जी से एब्जॉर्व नहीं करना है, खुद में नहीं लाना है, खुद को वैसा नहीं बनाना है। अवेकनिंग लेके आओ अपने अंदर, अपने अंदर समझ लेके आओ उतनी कि जो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, या फिर वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में आप लोग, तो उनसे, उनकी जैसे नहीं बनना है। उनकी चीज़ें लेट गो करो, उनको जाने दो, छोड़ो, खुद पे फोकस करो। बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको इमोशनली समझेगा, तो अपने इमोशंस को अब जगाने का टाइम आ चुका है ना। जो सो रहे थे बेचारे, अब उन्हें जगाइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर्ट ना करें। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा कम हो सकते हैं, बैलेंस कर लीजिए, कहाँ ज़्यादा बोलना है कहाँ कम बोलना है, कर लेंगे आप लोग। बस वही अवेकनिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं। यहाँ पे वही है, कंट्रोल इश्यूज़, वही चीज़ें हैं। किसी चीज़ सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये लव लाइफ, शादी और लोगों का आना जाना, ये सब डिवाइन की तरफ से होता है। डिवाइन ने चाहा तो कोई आ सकता है हमारी लाइफ में, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन को, सब चीज़ें डिवाइन पे छोड़िए, ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए, होगा। ओके, पॉजिटिव रहना है। फ्री योरसेल्फ, ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर नेगेटिव हो रहे हैं खुद को लेके, है ना, और या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, अगर हेल्दी नहीं करी है, बट अगर बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, हेल्दी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है, बट अगर कुछ इस टाइप से आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है अपने आसपास की, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए या मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए, मुझे बहुत प्रैक्टिकल इंसान ही चाहिए, इमोशनली बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ऐसे अगर है किसी की बाउंड्रीज तो वो चीज़ें चेंज कर लो। हो सकता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो, आप प्रैक्टिकल हो, बट सामने वाला सॉफ्ट स्पोकन हो, वो इमोशनली हो, तभी तो बैलेंस होगा। तो ये चीज़ अगर है तो उसको फ्री करो, जाने दो, ठीक है। डिवाइन की तरफ से जो हो रहा है होने दो, कोई आता है उसको जानो समझो, अगर टॉक्सिक है तो जाने दो, नहीं है तो बात करके देखो, समझेगा, आगे जाके मतलब चीज़ें और क्लियर होंगी, तब डिसीजन लेना। ओके, एंड यहाँ पे वही है, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। एक हम सफ़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगे, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंड ये ट्रू लव है, लाइक सच्चा प्यार जो कम लोगों को मिलता है, लेकिन यस मिलता है, एंड आज भी है। हम कहते हैं ना कि अब तो समय, टाइम चेंज हो गया, अब तो लोग लाइक सीरियस होते नहीं हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते, नहीं नहीं, अभी भी है वैसे कुछ लोग जो करते हैं ट्रस्ट, सीरियस हैं, ट्रू लव चाहिए है,
बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो यस, आपकी लाइफ में भी वही आ रहे हैं। चलिए, ये तो बता ही दिया था। एंड अब देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। यहाँ भी है ना 6 of Wands। और मैंने पहले ही बता दिया था कि वो अपनी लाइफ में लाइक कैसे बहुत अट्रैक्ट करते होंगे लोगों को, लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे उनकी तरफ। न्यू स्टार्ट, Ace of Swords, the Star, the Devil। ओके, बैड हैबिट्स या डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग आ चुकी है कार्ड्स में। 3 of Cups। ओके, वाह, Ace of Cups। बॉटम में है King of Swords। अमेजिंग। तो ये पर्सन भी प्रैक्टिकल है, इमोशंस है इनके अंदर बट बैलेंस्ड है। ओके, ये पर्सन भी प्रैक्टिकल होंगे तभी अट्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन तो वैसे भी होना ही है क्योंकि डिवाइन की तरफ से होगा जो भी होगा। एंड यस, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें होंगी, बैलेंस होगा। किंग है, बैलेंस्ड लाइफ ही जीते हैं किंग, है ना। किंग की लाइफ में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएं, मतलब ऐसी वाली कि इमोशनली एकदम ही अपने आप को सरेंडर कर दे, या फिर प्रैक्टिकल एकदम बहुत ज़्यादा ही वो जाए। वो टाइम था जब रियल किंग होते थे, बट ये रियल नहीं है ना। ये एक एनर्जी है जिसमें इंसान एक बैलेंस एनर्जी में है। एंड यस, उसे पता है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। वो जज नहीं, ऑब्जर्व कर लेता है, सामने वाले को फील कर जाता है उसकी इंटेंशंस। तो वैसे हैं वो। एंड यस, उनकी लाइफ में भी एडिक्शंस वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड इसके पहले भी आया था, तो वहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें हैं। डिप्रेशन था, या फिर बैड हैबिट्स हैं, या फिर थी, या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन है या था। बट यस, है द डेविल आ चुका है, या फिर किसी ने उनके साथ उन्हें चेंज कर दिया। अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन पहले भी पास्ट में भी ऐसा हुआ है। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप की वजह से हुआ हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जहाँ बैड हैबिट्स स्टार्ट कर दी हो उन्होंने वो चीज़ें। बट यस, अब उन्हें समझ में आ चुके भाई अब नहीं है ये चीज़ें। और अगर होगा भी तो लिमिटेड, मतलब लिमिट में होगा, बैलेंस्ड होगा चीज़ें अगर होंगी भी तो। ठीक। और जिन्हें नहीं पसंद कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसा कुछ ना करे, कोई एडिक्शन ना हो उसको, तो यस, आप लोग भी एफर्ट्स लेके वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बट अगर किसी को नहीं चाहिए कि नहीं होना ही नहीं, तो आप वैसे लोगों को चूज़ ना करें। ठीक है, रीडिंग को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चूज़ ना करें वैसे पर्सन, है ना। क्योंकि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ क्या एडिक्शन है, ये हम नहीं जानते। जब वो हमारी लाइफ में आ जाता है तब हमें इसके बारे में पता चलता है, उसकी हैबिट्स के बारे में, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, उसका बिहेवियर, हर एक चीज़ तब हम जान पाते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि पहले से ही जज करके या फिर अपना माइंड सेट बना के ना बैठे कि भाई मुझे ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं, है ना। तो ये रीडिंग को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं चाहिए तो मत लो भाई, मेरे साइड से कुछ नहीं है, मैं थोड़ी ना भेज रही हूँ ऐसे पर्सन को। वो आप पे डिपेंड है, वो आपकी एनर्जीज़ है। यहाँ पे सिर्फ जनरल रीडिंग है, तो वही चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका पर्सन बहुत पैशनेट एनर्जी में है। उन्हें काम करना, उन्हें लोगों को लाइक लोग उनके आसपास बहुत रहते होंगे, गाइडेंस के लिए, काम के लिए, या फिर अप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि वो है वैसे, उनकी पर्सनालिटी है वैसी, एक किंग की तरह है। किंग के आसपास हमेशा लोग रहते हैं उन्हें एडवाइस देने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, या फिर उनकी हेल्प करवाने के लिए, या फिर उनके काम करने के लिए। तो वो उसमें है एक हायर पोजीशन बोल सकते हैं, एक बॉस
जिसके पास हर कोई है काम करने के लिए, वैसी ही एनर्जी है। किंग आ चुके हैं, तो मुझे तो कुछ और बोलना ही नहीं चाहिए। एंड यस, बैलेंस है, इमोशनली भी बैलेंस्ड है न्यू स्टार्ट जो हो रहा है, सॉरी, इमोशनली भी बैलेंस्ड है एंड मेंटली भी बैलेंस्ड है ये पर्सन जिनके साथ आपका न्यू स्टार्ट होगा। एंड यस, द स्टार कार्ड, डिवाइन की तरफ से होगा ये रिलेशनशिप, डिवाइनली प्रोटेक्टेड गाइडेड होगा ये रिलेशनशिप। ट्रू लव आया था ना, और लाइफ टाइम के लिए आया था। यस, तो ये डिवाइन ने ही डिसाइड कर रखा है कि आप दोनों को मिलवाएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं दिख रहे हैं, बैलेंस दिख रहे हैं, बट आप लोग थोड़े से रूड या फिर इम्बैलेंस्ड हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आपको इनसे मिलके थोड़े से इमोशंस ये सिखाएंगे आपको, यानी यहाँ दिख रहा है वो चीज़ बैलेंस करते हुए ये इंसान। तो वही चीज़ें हैं, इनसे मिलने के बाद ही आपको बैलेंस आएगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाए, पहले ही आ जाए। ओके, इमोशंस और कैसे अपने माइंड में बैलेंस लेके आएंगे, मतलब प्रैक्टिकली और इमोशनली कैसे बैलेंस लेके आना है, ये चीज़ें कुछ लोग पहले सीख जाएंगे थोड़ा, और कुछ लोग थोड़ा मिलने के बाद का मतलब बाद में। एंड यस, होपफुल रहिए। अगर आप गिव अप करने का सोचने लगे हैं तो प्लीज़ ना करें, होपफुल रहिए, ठीक है। एंड यस, सेलिब्रेशंस होंगे, हो सकता है किसी को फ्रेंड की तरफ से मिले, किसी को फैमिली की तरफ से मिले ये पर्सन, उस टाइप की एनर्जीज हैं। किसी को फ्रेंड्स लाइक कॉमन फ्रेंड हो आप लोगों के, तो वहाँ आप कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलो उनके थ्रू। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली हो, ओके, अरेंज लव कुछ भी हो सकती है शादी में, यहाँ पे वो सब नहीं देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एयर साइन वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। ओके, एंड और देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। एंड अच्छा हाँ, ये भी तो बताना है मुझे कि यहाँ पे जो आप दोनों का होगा साथ कैसा होगा। जब आप इनसे मिलेंगे तो यस, बैलेंस तो लेकर आएंगी अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड लव बहुत होगा, पैशन बहुत होगा, आप लोग लाइफ एंजॉय बहुत करोगे, एक दूसरे के साथ बाहर कहीं जाओगे, पार्टीज़ अगर आप चाहते हैं तो। और पार्टीज़ हमेशा वैसे नहीं होती जैसे आप सोचते हो, घर में भी लाइक फैमिली के साथ भी पार्टीज़ होती है, फ्रेंड्स के साथ भी होती है, गेट टुगेदर होता है, तो ये सारी चीज़ें हों, ट्रैवलिंग करो आप लोग बहुत, एंड एक दूसरे को इमोशनली बहुत सपोर्ट करोगे। इमोशनली इसलिए क्योंकि कहना चाहिए जो चीज़ें हम अभी नहीं फ़ील कर पा रहे हैं, लेकिन हम किसी एक पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें फ़ील करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली है आप लोगों के लिए। तो वो सब इमोशंस आपको एक दूसरे के लिए आएंगे और आप एक दूसरे को समझोगे वैसे, तो वो चीज़ें हैं। एंड यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा लाइक कहना चाहिए समझ जाएगा कि किस आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपके लिए करनी चाहिए, तो वो एनर्जीज़ भी है यहाँ पे। एंड यस, ये चीज़ें आप भी समझोगे उनके साथ रहते हुए। एंड हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो लाइक आप जब इनसे बातें स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल आपके जैसे ही लगें, एकदम आप मिरर वाला फील आए, लाइक मिरर इमेज जैसे होती ना, कि जैसे आप बिल्कुल वैसे ही। बट फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये पर्सन इमोशनली भी है, लाइक इमोशंस हैं इनके अंदर और बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, शो भी कर पाते हैं, एक्सप्रेस भी कर पाते हैं अपने इमोशंस। तो वो चीज़ें भी आप इनसे सीखो, इस टाइप की एनर्जीज हैं। ओके, चलिए और देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा, किस क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस है इसमें। 7 ऑफ कप्स, द फूल, 5 of Pentacles, Ten of Swords, 4 of Cups, Page of Wands, 5 of Cups। वही चीज़ें हैं, इमोशंस पे ही बात आ रही है, पता। यहाँ दिख रहा है आपको इमोशनली थक चुके हो, या फिर इमोशनली बहुत कहना चाहिए सपोर्ट समझने वाला ही नहीं मिल रहा है कोई, इमोशंस आपके उस टाइप की एनर्जी से आपकी भी।
एंड हो सकता है ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हुई हो कि जहाँ उन्हें इमोशनली कोई ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो लेकिन इतना नहीं मिला जहाँ पे लाइक वो चीज़ें कहना चाहिए कि एकदम किसी पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लें, नहीं, जाने समझे भी ना तो वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इमोशंस वहाँ थोड़े से कम हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कम लोग आए हों इमोशनली समझने वाले एंड उनकी लाइफ में भी कम लोग हों इमोशनली उन्हें समझने वाले। हर कोई उन्हें बहुत लाइटली लेता था या फिर सीरियस ही नहीं लेता था। एक वैसा है कि कमिटमेंट चाहते थे बट कमिटमेंट मिला ही नहीं। लोगों ने धोखे दिए या फिर धोखे भी नहीं, लोगों ने दूसरे ऑप्शंस चूज़ किए, दूसरे लोग चूज़ किए, उस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ये आपके साथ भी हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। इस टाइप के लोग मिले हैं, जैसे आपको वहाँ पे रेड फ्लैग्स और टॉक्सिक लोग आ रहे थे, झूठे लोग, डिसेप्शन, तो वो चीज़ें हैं कि वैसे लोग यहाँ भी दिख रहे हैं। देन आप लोग ने वही सोचा कि ये ना एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, दोनों में से किसी एक की लाइफ में ऐसा हो रहा हो या फिर दोनों को ही इमोशनली सपोर्ट ना मिला हो, इमोशनली कोई समझा ना हो लव लाइफ में, वैसा है। ओके, कमिटमेंट इश्यूज़ थे, लोग आए और इन्जॉय किया और चले गए, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, है ना। दोनों के साथ हो सकती है, किसी एक के साथ हो सकती है, तो आप देख लीजिए जैसे रेजोनेट होती है करवाइए, नहीं होती कोई बात नहीं है। बस पॉजिटिव रहने का है, नेगेटिव नहीं, और ना ही नेगेटिव कमेंट करने का है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ही नहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं तो उसमें आपके लिए नहीं है ना, फिर किसी और का होगा भाई। ओके, एंड हो सकता है ऑप्शंस थे लोगों के पास तो लोग चले गए, चूज़ कर लिया किसी और को। तो वही है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ सीखा है। गिव अप करने का सोचते थे लव लाइफ में या फिर कोई नहीं आएगा, इस टाइप की एनर्जीज थी। अभी भी दिख रहा है, इमोशनली हर्ट दिख रहे हैं। एक दूसरे से मिलोगे तो वही चीज़ें सबसे ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के क्लोज लेकर आएगी, जो इमोशंस है, इमोशनली जो अंडरस्टैंडिंग है, वही चीज़ें आप दोनों को बहुत क्लोज लेके आएगी एक दूसरे के, वही एनर्जी है। क्योंकि अभी तो कोई मिला ही नहीं ना। लेकिन यस, वही है, गिव अप करने का सोचते हैं, बट यस, एक उम्मीद है कहीं ना कहीं। एंड जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, वो पर्सन से आप जब मिलेंगे, तो यस, आप इंजॉय करेंगे वो टाइम, वो मोमेंट, स्टार्टिंग वाला, जब वो आपको समझेंगे, एक पैशनेट एनर्जी में आएंगे, एक वैसी एनर्जी कि हाँ, इस रिलेशनशिप को मुझे बहुत अच्छे से लेके सब सच चलाना है या फिर समझना है, या फिर इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत अच्छे से अपना 100% देना है, ताकि ये इंसान दूर ना जाए, क्योंकि यही मुझे समझ पा रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। एंड यस, जो पास्ट था वो तो चला ही गया, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि गिव अप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, आगे सोचिए जो भी फ्यूचर है उसका। एंड यस, यहाँ पे जो एनर्जी है, आप जब फील करने लग जाओगे एक पर्सन के साथ जब बात करोगे, तो वो बहुत एक्साइटमेंट होगा वहाँ पे दोनों को, उन्हें भी आपको भी, यानी बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं कैसा होगा आप लोग का रिलेशनशिप, या फिर क्या है लव गाइडेंस। ओके, ओके, टाइम हील्स। कंट्रोल, डिवाइन मैच, बॉटम, calmer waters. Okay, amazing. Time heals, yes. Be patient and give time a chance to work its magic. Honest, reliable, mature. यही चीज़ें मैं कह रही हूँ कि एक अवेकनिंग, और जो भी है इमोशनली किसी ने समझा नहीं, इसलिए आप इतने प्रैक्टिकल या फिर इस टाइप से हो गए हो, ये चीज़ें। तो मैं वही कह रही थी कि टाइम हील्स, टाइम हील करता है हर एक चीज़, एक अवेकनिंग होती है, हर एक की लाइफ में होती है। किसी को बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को बहुत लेट होती है, किसी को मिड एज में होती है, ऐसा भी है, मतलब 25 से लेकर 30 तक हो जाती है, किसी को उससे लेट होती है, किसी को उससे पहले हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं हर एक के लाइफ में अलग अलग,
ठीक है, अब ये किससे क्या रेजोनेट होता है वो तो आप लोग ही चेक करिएगा। बट ये है कि जो भी हर्ट है या फिर जो भी चीज़ें थी पास्ट की, लोग थे, वो सब लेट गो करिए, मूव ऑन हो जाइए वहाँ से एंड हील करिए। टाइम तो हील करता ही है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है हम अपने आप में हील होते जाते हैं खुद। बट ये सेल्फ हीलिंग जो हम खुद से करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। ओके, डिले नहीं होता। कंट्रोल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस, यस। स्टेपिंग अप, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग, ओके, वही कहा जा रहा है। स्टेयरिंग मतलब वही भाई अपने एक्शन और अपने इमोशंस लाइक बैलेंस बना के चलो। कंट्रोल, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो आपके इसमें आया भी है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको गाइडेंस भी दे रही हैं, मतलब जो गाइडेंस आ रहे हैं वो भी वही आ रहे हैं। तो वही चीज़ें जो मैंने आप लोग को कही है कि एक बैलेंस बना के चलना है, तो वो चीज़ें यस चलाइए, बनाइए बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने एक्शन की और अपने इमोशंस की। ओके, डिवाइन मैच, following your destiny and a love that's meant to be, soulmate, twin flame। वो आप लोग की लाइफ में सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, ट्रू लव तो है ही है। चलिए, यहाँ डिवाइन ने आपको बता दिया है कि ये डिवाइन मैच होंगे एंड यस सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, कॉमर वाटर्स, इसको तो मैं ऐसे ही रख के पढ़ती हूँ, है ना। गेटिंग रिड ऑफ अन upheaval and leaving the drama behind। ओके, quit times flowing, तो वही है। आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ से अपने आप को निकालिए, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा लोग ड्रामेटिक बिहेव कर रहे हैं या फिर कुछ अलग ही, तो उस जगह से थोड़ा सा अपने आप को निकालिए, थोड़ा सा क्या पूरा ही निकालिए और जाने दीजिए, ठीक है। वहाँ से अपना जो टाइम है, अपनी एनर्जीज़ है, निकाल लीजिए एंड उस चीज़ को अपने ऊपर लगाइए, जो एनर्जी आप वहाँ लगा रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको बोल रहा है क्विट करने के लिए। ओके, एंड चलें देखते हैं यूनिवर्स के क्या गाइडेंस है, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आप लोगों को, क्या बताना चाहते हैं। अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, आ रहे हैं। जैसे ही अब आप रेडी हो गए वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। डिवाइन मैच, इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने बोला था जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या फिर आप मिलोगे तो आपके इमोशंस थोड़े हाई हो सकते हैं। बैलेंस लेके आना ज़रूरी है, बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, आ रहे हैं आपके आंसर्स। ओके, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट थे, वो सब चीज़ें ओके। यहाँ पे मुझे बॉटम की एनर्जी लगनी थी, मैंने शफ़ल किया, बट कोई बात नहीं है, अब मैं शफ़ल करके ही निकालूंगी कार्ड। एक लास्ट कार्ड है, हम बॉटम की एनर्जी बॉटम से ही निकालेंगे बट शफ़ल करके। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, यही आंसर्स चाहिए हैं तो मेडिटेशन एंड बैलेंस बनाना है लाइफ में, आंसर्स भी चाहिए हैं तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में दोनों तरीके से इमोशनली प्रैक्टिकली बैलेंस हो जाएं एंड हमारे इमोशंस भी बैलेंस रहें, ठीक है। एंड जो हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, तो वो चीज़ें भी आंसर्स आपको समझ में आने लग जाते हैं, अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए मेडिटेशन का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए और एंजल्स के देखते हैं, एंजल्स के गाइडेंस क्या हैं आप लोगों के लिए। यस, जो भी आप पूछ रहे थे उसके लिए यस है, मेरे कार्ड्स बिगड़ रहे हैं, ओके कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। यस, ओ माय गॉड, यस यस, ओह नाइस, एंड यस आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं 1111, ओके। सोलमेट का कार्ड भी है, ट्विन फ्लेम भी है, ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। यहाँ भी वही हुआ, बट यहाँ पे डिवाइन ने एक कार्ड दिया है मुझे, जहाँ पे बॉटम में रोमांस है, तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए, तो ये हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस एंजल्स के,
जहाँ रोमांस आते हुए दिख रहा है, यस यस है, 2 बार यस यस है। 11-11 की एनर्जीज क्लेम कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। ईयर फ्रॉम नाउ थोड़ा सा टाइम हो सकता है, 1 साल का टाइम भी लाइक हो सकता है उनको जानने के लिए अभी आ जाएं और आप जानो 1 साल में शादी हो, ये भी हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं होना है, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो चलिए, एक जनरल रीडिंग है, ओके। तो ये चीज़ें बिल्कुल एकदम ही कहना चाहिए, वो मत हो जाना कि भाई मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो नहीं वेट कर सकता कर सकती। तो भाई ऐसी बातें हैं तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए नहीं होगी, ओके। चलिए, पॉजिटिव रहिए, एंड अगर रेजोनेट होता है या पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा ये रीडिंग के बारे में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।